नमस्कार, जय जोहार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात साथियों। छत्तीसगढ़ के डेली न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज है 22 अक्टूबर, मंगलवार। तो मंगलवार की तमाम बड़ी हेडलाइंस को इस वीडियो में जानने वाले हैं। वैसे आप कौन से क्षेत्र से हैं, छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए ताकि आपके आसपास की खबर हम आप तक पहुँचा सकें। तो बिना किसी देरी के चलिए आगे बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों की ओर। पहली खबर आ रही है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी कि CGPSC से। CGPSC की तरफ से 11 महीने के लंबे अंतराल के बाद भर्ती निकली है। उसमें भी युवा बहुत निराश हैं। बॉयलर इंस्पेक्टर यानी कि वाष्प यंत्र निरीक्षक के 2 पद निकले हैं। इन पदों में भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया कल से 21 अक्टूबर सोमवार से शुरू हो गई है। कम पद निकलने से युवा बहुत निराश हैं, पद बढ़ाने की मांग भी कर रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी कि व्यापम से पिछले 9 महीने से कोई नई भर्ती नहीं निकली है। व्यापम पुलिस भर्ती, आबकारी आरक्षक और ईडीओ की भर्तियां निकालने के पिछले कई महीनों से चर्चा चल रही है, लेकिन अभी तक कोई इसकी खबर नहीं आई है। अगली खबर है दक्षिण के चुनाव की घोषणा के बाद से ही भाजपा और कांग्रेस दोनों की कार्यकर्ता के बीच बगावती सुरों ने रफ्तार पकड़ ली है। दोनों ही पार्टियों के लिए इन बगावती सुरों को साधना एक बड़ी चुनौती साबित होने वाली है। दरअसल भाजपा ने पूर्व सांसद सुनील सोनी पर दांव खेला है, वहीं कांग्रेस में अब भी मंथन का दौर चल रहा है। इसी बीच भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच इंटरनेट मीडिया पर बगावती सुरों की झलक मिल रही है। कुछ कार्यकर्ता संगठन से किसी नए चेहरे की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने पुराने चेहरे पर ही भरोसा जताया है। वहीं कांग्रेस में आधा दर्जन से अधिक दावेदार है जो कि टिकट की प्रत्याशा में लगे हुए हैं। अगली खबर दुर्ग से आ रही है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के जामुल थाना क्षेत्र में स्थित ढौर गांव में सोमवार सुबह एक तेज रफ्तार हाईवा ने एक ही परिवार के 4 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई। एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई है। यह हादसा उस समय हुआ जब सभी लोग एक बाइक पर सवार होकर गृह प्रवेश कार्यक्रम से लौट रहे थे। जानकारी के अनुसार राजेश साहू 32 वर्ष, उसकी बहन रानी साहू 28 वर्ष और रानी की 12 वर्षीय भांजी सभी एक ही बाइक पर सवार थे। वे कंचादूर में एक गृह प्रवेश कार्यक्रम में भाग लेने गए थे। लौटते समय जैसे ही वे ग्राम ढौर के पास पहुंचे, तेज रफ्तार हाईवा उन्हें अपने चपेट में ले लिया। इस घटना में राजेश, रानी और उनकी भांजी की तुरंत मौत हो गई। अगली खबर आ रही है जगदलपुर से। 3 अक्टूबर को अमावस्या की काली रात में अचानक ही नारायणपुर और दंतेवाड़ा के पुलिस मुख्यालय में हलचल तेज हो गई। अबूझमाड़ में बड़ी संख्या में नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना पर एक बड़ा अभियान लॉन्च किया गया। अब तक पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराजी पी, दंतेवाड़ा SP गौरव कुमार और नारायण SP प्रभात कुमार के मध्य जो रणनीति बन रही थी, उसे जमीन पर उतारने के लिए नारायणपुर और दंतेवाड़ा जिले से 1000 से अधिक जवान को आधुनिक शस्त्रों सहित पैदल ही अबूझमाड़ के जंगलों में उतार दिया गया है। अगली बड़ी खबर आ रही है रायपुर से। छत्तीसगढ़ में प्रचुर मात्रा में नमी आना लगातार जारी है, जिसके कारण प्रदेश में सोमवार को छींटे पड़ने का आसार रहा था। प्रदेश में 2 स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश भी हुई। प्रदेश में 24 से अक्टूबर के बंगाल की खाड़ी में बनने वाले चक्रवात का असर प्रारंभ होने की संभावना पड़ रही है। सोमवार को प्रदेश भर में बादल छाए रहेंगे। दोपहर शाम गरज के साथ बौछार पड़ सकती है। राजधानी का अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 33 डिग्री और 25 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। प्रदेश में 24 से अक्टूबर से बंगाल की खाड़ी में बनने वाले चक्रवात का असर बारिश होने की संभावना बन रही है। अगली खबर है रायपुर से। रायपुर समेत छत्तीसगढ़ में दोपहिया वाहन चालक के रफ्तार का कहर के चलते लगातार सड़क हादसे का ग्राफ बढ़ रहा है। पिछले 9 महीनों के भीतर ही 72% सड़क हादसे केवल अनियंत्रित रफ्तार दोपहिया वाहन चलाने के कारण हुई है। इस दौरान कुल 11,027 सड़क हादसे में 9,364 दोपहिया चालक सवार घायल हुए हैं और 4,945 की मौत हो चुकी है। सड़क पर रफ्तार के कहर से न केवल वाहन चालक बल्कि इनका खामियाजा अन्य लोगों को भी भुगतना पड़ा है। इसे देखते हुए सभी यातायात व पुलिस थाना और इंस्पेक्टर वाहन के प्रभारियों को जागरूकता करने का अभियान चलाने के साथ ही ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्ती से अभियान चलाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बड़ी खबर आ रही है दक्षिण विधानसभा में उपचुनाव को लेकर। उपचुनाव आयोग ने तैयारियों को तेज कर दी है। 13 नवंबर को होने वाले मतदान के इस बार सेक्टरों की संख्या को 19 से बढ़ाकर 38 कर दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य मतदान प्रक्रिया को सुगम बनाना और किसी भी आपात स्थिति में त्वरित सहायता पहुंचाना है। इस निर्णय से मतदान की गति बनाए रखने और मतदाताओं के अन्य सुविधा प्रदान करने की सुविधा उम्मीद है। सेक्टरों की संख्या बढ़ने का कारण क्या है? लोकसभा चुनाव के कारण रायपुर दक्षिण 19 सेक्टर बनकर चुनाव संपन्न करवाया गया था। हालांकि इस बार उपचुनाव में मतदाताओं को बेहतर सेवाएं देने के लिए चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए यह काम किया गया है। अगली बड़ी खबर है रायपुर समेत छत्तीसगढ़ में दोपहिया चाह के चालक को इसके रफ्तार का कहर के चलते लगातार सड़क हादसा का ग्राफ बढ़ रहा है। पिछले 9 महीनों के भीतर 72% सड़क हादसे केवल अनियंत्रित रफ्तार दोपहिया वाहन के कारण हुई है।
अगली बड़ी खबर आ रही है रायपुर से। निकाय पंचायत चुनाव और रायपुर दक्षिण विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के साथ कांग्रेस की तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस की ओर से आशीर्वाद भवन में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ताओं और प्रभारियों की फीडबैक ली गई है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत वरिष्ठ पदाधिकारी ने कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ाया और संगठित होकर काम करने का आह्वान किया। कार्यकर्ताओं को इस बार रायपुर दक्षिण से कांग्रेस का विधायक बनाने का संकल्प भी दिलाया गया है। अगली बड़ी खबर आ रही है रायपुर से। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में किसी की हृदय गति रुकने पर ग्रामीण जान बचा सकेंगे। आयुष विभाग की ओर से इसके लिए ग्रामीण को प्रशिक्षण देने की तैयारी की जा रही है। जी हां, आयुष विभाग के अधिकारियों का कहना है कि हृदय गति रुकने पर 5 मिनट का CPR यानी कि कार्डियोपुल्मोनरी रिसस्टिटेशन व्यक्ति की जान बचा सकती है। प्रदेश भर में 400 आयुष्मान आरोग्य मंदिर चल रहे हैं। यहाँ के डॉक्टर और कर्मचारियों को पहले CPR देने की प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये प्रशिक्षण लेने के बाद ग्रामीण को प्रशिक्षित करेंगे, जिसके अचानक किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आने की स्थिति में उनकी जान बचाई जा सकेगी। अगली खबर है रायपुर से। बिलासपुर से सिम्स हॉस्पिटल में हड्डी रोग विभाग के डॉक्टर दीपक जांगड़े और उनकी टीम ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। टेढ़े मेढ़े पैर वाले अब तक 300 बच्चों को सफल ऑपरेशन कर उनके जीवन को संवारने का काम किया है। डॉक्टरों ने कई परिवारों के लाखों रुपए निजी अस्पताल में खर्च होने से बचाए हैं। बिलासपुर के सिम्स हॉस्पिटल में हड्डी रोग विभाग एवं शिशु रोग विभाग के डॉक्टरों ने मिलकर टेढ़े मेढ़े पैर वाले 300 से ज्यादा बच्चों की जिंदगी खुशहाल की है। जो बच्चे ढंग से चलने फिरने में असमर्थ थे, वे बच्चे आज दौड़ते भागने लगे हैं। इन बच्चों को उनके पैरों पर ठीक ढंग से खड़ा होने लायक डॉक्टर दीपक जांगड़े और उनकी टीम ने मिलकर किया है। अगली खबर आ रही है कांकेर जिले से। बस्तर अब बदल रहा है। लोग जागरूक होकर अपने क्षेत्र को नए आयाम तक पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इसका उदाहरण है कांकेर जिले का गांव मासूल पानी, जहां ग्रामीण महिला और प्रशासनिक अमले ने मिलकर गांव में जल संरक्षण के लिए ऐसा काम किया कि इनकी तारीफ अब पूरे देश में हो रही है। जल संरक्षण करने वाले देश भर के जिलों में छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले का मासूल पानी गांव दूसरे नंबर पर है। मासूल पानी बेस्ट विलेज पंचायत कैटेगरी में दूसरे नंबर पर है। इस गांव का चयन 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए हुआ है। 22 अक्टूबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खुद सम्मानित करेगी, यानी कि द्रौपदी मुर्मू जी आज इनको सम्मानित करेगी। जल संरक्षण का काम मासूल पानी और इसके आसपास के 5 ग्राम पंचायत देवभोग, धौराभाटा, बादल, दबेना और सुरही में भी हुआ। इन गांव में पहले केवल मानसून में ही किसान एक बार धान की फसल लेते थे। इसके बाद गांव खाली हो जाता था, क्योंकि 75% परिवार का काम की तलाश में पलायन कर ईंट भट्टा, बोरगाड़ी, राइस मिलों में काम करने चले जाते थे। अब गांव में पर्याप्त पानी होने से गांव के लोग डबल फसल के साथ सब्जी, दलहन, तिलहन, मिलेट्स, मछली और झींगा पालन समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं। अगली खबर आ रही है जिले में दुर्ग जिले से। दुर्ग जिले में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला। दुर्ग जिले के जेवरा सिरसा चौकी क्षेत्र में ग्राम ढोर के तेज रफ्तार ट्रक ने 3 लोगों की जान ले ली। तीनों एक ही परिवार के थे। इस सड़क हादसे में 2 साल का बच्चा था जो काफी जख्मी हुआ, उसका इलाज चल रहा है। घटना आज सुबह की है। पुलिस ने मिली जानकारी के अनुसार मृतक मोटरसाइकिल में सवार होकर कंदचूर से बासिंग जा रहे थे। इस दौरान मेडिकल कॉलेज रोड पर मांडली ढाबा के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जबरदस्त था कि एक ही परिवार के 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित परिजन और गांव के लोगों ने हाईवे जमा कर दिया। सड़क पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीण का आरोप है कि ट्रक रॉन्ग साइड से आ रहा था, जिससे एक्सीडेंट हुआ। अगली खबर है कोरबा से। मड़वा रानी पहाड़ और आसपास की छोटी पहाड़ियों से बहकर बरसात का पानी पूरी तरह से बर्बाद हो जाता था। गांव तिलाई डांड, महोरा और चकोरा जैसे गांव के खेत सूखे रह जाते थे। यह क्षेत्र सरकारी रिकॉर्ड में भी असंचित और सूखाग्रस्त था। जमीन बंजर थी, किसान चाहकर भी यहाँ कोई फसल नहीं उगा पा रहे थे। ऐसे में एक रिटायर्ड शिक्षक ने जमीनों को तकदीर बदलने की ठानी। गाँव में वाटर सेट समिति का गठन किया और खुद इसके अध्यक्ष का दायित्व संभाला। दोहरी फसल ले रहे हैं आज इस गाँव में किसान। जी हाँ, पहाड़ से बहकर पानी को किया गया है। इन ग्रामीण के काम को देखकर नाबार्ड वे वाटर सेट समिति के प्रस्ताव को हरी झंडी दी, वित्तीय सहायता भी दी। अब गांव में स्टॉप डैम बन गया है। जो खेत कभी बंजर हुआ करते थे, अब वह उपजाऊ बन चुके हैं। किसान यहां अब दोहरी फसल उगा रहे हैं।